वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा? ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा? कौन सी 4 अनोखी घटनाएं आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी? इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपके जीवन में दुखों के कारण क्या हैं और उसका क्या निवारण हो सकता है, यह भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, जब जुलाई 2023 शुरू होगा तो सितंबर तक बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन जो मुख्य बड़े ग्रह हैं उनमें से आपके लिए अगर देखा जाए राहु और गुरु, ये दोनों आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे। वही सूर्य बुध का योग रहेगा आपके 2nd हाउस में। हालांकि सूर्य देव 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में चले जाएंगे, कर्क राशि में। वही मंगल और शुक्र की युति सिंह राशि में बनेगी। हालांकि आपको बता दें कि 1 तारीख को 1 जुलाई को मंगल देव 4th हाउस में आएंगे। वही शुक्र की स्थिति 8 जुलाई को 4th हाउस में होगी। तो मंगल और शुक्र की युति पर शनिदेव 10वें भाव में बैठकर सस राजयोग का निर्माण करेंगे, वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। इन 3 महीनों में केतु आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 8 जुलाई 2023 तक आपकी राशि से 3rd हाउस में रहेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य में 1 तारीख से लेकर 8 जुलाई तक थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए अच्छा समय शुरू होगा। हालांकि मंगल और शुक्र की युति रहेगी, साथ ही शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। 18 अगस्त तक मंगल आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको ब्लड से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना। तो यहाँ पे आपको 18 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर और 18 अगस्त तक थोड़ी सावधानी अपने हेल्थ को लेकर रहेगी, रखना होगा आपको। उसके बाद 18 अगस्त के बाद का जो समय होगा वह आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष तौर पर हेल्थ वाइज। इसके साथ ही राहु गुरु की युति 12th हाउस के अंदर बनी हुई है और शनि की नीच की दृष्टि है। तो इन तीनों महीनों में कहीं ना कहीं से आप अनिद्रा की समस्या से परेशान रह सकते हैं, या माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा अपने सेहत का आप जरूर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो और बेहतर स्थितियां रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके परिवार भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और 8 जुलाई 2023 तक आपके 2nd हाउस में ही रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद बुध देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा 3rd हाउस में। फिर उसके बाद ये 25 जुलाई को जो है ना, तो ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपके लिए जो जुलाई का महीना है पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। साथ ही अगर हम देखें तो जो अगस्त का महीना होगा वह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा, विशेष तौर पर 1 अगस्त से लेकर और 18 अगस्त तक आपके पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण रह सकता है। हालांकि आपके परिवार में सुख साधनों में वृद्धि होगी, साथ ही भूमि से संबंधित कोई न कोई बड़ा कार्य बनेगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। माता की हेल्थ का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखकर चलें। हालांकि सितंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। हाँ, ये है कि आपके लिए पारिवारिक जीवन इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं कि जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं उसको 4th हाउस से देखा जाता है। जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर है, तो जो शनि ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देना था वो नहीं देंगे, तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि तो बढ़ेगी अवश्य, क्योंकि बृहस्पति की वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, मित्र राशि पर दृष्टि पड़ रही है। बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर आप देख पाएंगे कि 7 जुलाई से लेकर पूरे जुलाई के महीने में विशेष तौर पर 18 अगस्त तक आपके ऊपर प्रेम हावी रह सकता है। 1 से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। साथ ही जो जातक पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए चीटिंग के भी यहाँ पर योग बनते हैं। आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, ये स्थिति बन रही। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम आपको नेगेटिव नहीं बता रहे, लेकिन समझने वाली बात है कि मंगल शुक्र की युति 4th हाउस में रहेगी। 4th हाउस आपके हृदय का होता है, तो पहली बात। और साथ ही शनि की भी दृष्टि वहाँ पर रहेगी। 3 प्लैनेट एक साथ में है। शुक्र यहाँ पर दिक्कत में है, और साथ ही मंगल शत्रु हैं शनि के। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको इमोशनल प्रॉब्लम होगी और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम देखें तो आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से जो सबसे बेटर टाइम पीरियड रहेगा
वो 18 अगस्त 2023 के बाद का रहेगा। यहाँ पर आपको शुभता मिल जाएगी और सितंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए सबसे शानदार रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। अभी आवेगित होकर जल्दबाजी में आपको प्रेम के मामले में निर्णय नहीं लेना है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी शानदार दिखेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने में आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो 17 जुलाई के बाद जो स्थितियां हैं वो भी बेटर हैं और 17 जुलाई के पहले भी बेटर हैं। उसके बाद अगस्त के महीने की यदि हम बात कर ले तो अगस्त के महीने में आपके लिए 14 अगस्त 2023, 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2023 तक आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। वही 14 अगस्त से लेकर और लगभग 13 से 14 सितंबर के आसपास का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या आप एग्जाम लगातार दे रहे हैं तो यह समय आपकी मेहनत का होगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो जो सितंबर का महीना है वह आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। अब देखिए, वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। अब देखिए, मंगल शुक्र की युति है। पहली तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी कि आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, यह भी अच्छी नहीं है। शनिदेव एक अलगाववादी प्लेनेट है। तो अगर हम देखें तो ये विशेष तौर पर 18 अगस्त तक का टाइम पीरियड आपके वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। पति पत्नी में कहीं ना कहीं से वाद विवाद या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, रिश्तों में कहीं ना कहीं से दरार किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद 18 अगस्त के बाद परिस्थितियाँ थोड़ी सी आपके लिए चेंज होंगी और आपके दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे आपको अच्छा समय देखने को मिल जाएगा। वही सितंबर का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि की जात को नौकरी के लिहाज से जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने अच्छे रहेंगे। शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं, तो नई नौकरी की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ये तीनों महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। नौकरी में प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो वह भी हो जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके लिए जुलाई का महीना नई नौकरी की प्राप्ति करा रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ ही अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना कोई बड़ी उपलब्धि आपको देने जा रहा है, या आप ऐसी स्थिति बनेगी कि एक नौकरी में काफ़ी लंबे समय से थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी से जुड़े, तो आपको कोई बहुत बड़ा पैकेज प्राप्त हो सकता है या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कोई ऑफर आ सकता है। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो हम नौकरी के मामले में अगर देखें तो ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर ये तीनों महीने आपके लिए शानदार हैं। हालांकि थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम 3 महीने की बात करें तो गजब के आपके लिए जाने वाले हैं। आपके लिए नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन भाव के जो आपके स्वामी लाभ भाव के बनते हैं, आपके धन की स्थिति क्या रहेगी, कितना आएगा। तो देखिए, लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। हालांकि ये मजबूत स्थिति में, लेकिन 12th हाउस के अंदर है। 12th हाउस के अंदर उतना अच्छा ये रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसे में क्या होगा, धन आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। वो खर्चे कहाँ पर हो सकते हैं। पहला खर्चा ये होगा कि इन 3 महीनों में आपके माइंडसेट में आएगा कर्ज से मुक्ति के लिए, तो आप अपने कर्ज को चुकाने के लिए आपका पैसा खर्च होगा। दूसरी स्थिति ये होगी कि कहीं ना कहीं से आपने शत्रु से संबंधित जो परेशानी है, शत्रुओं को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिस पर आपका पैसा धन खर्च हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि यहाँ पर आपके परिवार पर, सुख साधनों पर, परिवार में लग्जरियस चीज़ों पर या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज़्यादा धन खर्च होता नजर आने वाला है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वाहन भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही भूमि भवन के भी योग अच्छे खासे बन रहे हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब सावधानी क्या रखना है। देखिए, 4th हाउस के अंदर मंगल शुक्र की युति, शनि की दृष्टि है ना, और इसके साथ साथ फिर सूर्य देव भी आ जाएंगे तो यह 17 जुलाई के बाद। तो ये स्थिति ये दर्शा रही है कि आपको जल्दबाजी में कहीं पर भी निवेश करने जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति पर आपको जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, नहीं तो लीगल चीज़ों में आप फंस सकते हैं, है ना। इसकी सावधानी रखना है। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही है। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। विदेश जाने के लिए आपकी प्रबल इच्छा है तो सितंबर और अगस्त ये दोनों महीने आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 4 अनोखी घटनाएं कौन सी घटित होंगी। देखिए, पहली घटना जो है
वह विद्यार्थियों के लिए है, आपके लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति, प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो देखने को मिलेगी, लेकिन एक से अधिक प्रेम संबंध और आपको चीटिंग भी किया जा सकता है। अब इसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। तीसरी जो अनोखी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपने जहां से कल्पना भी न किया होगा वहां से ऑफर्स आ सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी वाली नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त चौथी जो स्थिति बनेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं। बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो रही है, लेकिन इन 3 महीनों में बिजनेस में आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा और आप महसूस करेंगे कि बिजनेस आपका अच्छा चलते चलते अचानक से रुक जाता है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। हालांकि उन समस्याओं से आप पार अवश्य पा लेंगे, क्योंकि 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव को देख रहे हैं। तो यदि आप कंसल्टेंसी से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं, अकल्ट से जुड़ा कोई भी आप कार्य करते हैं और इसके अलावा रिसर्च से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देने वाला होगा। तो ये 3-4 घटनाएं आपके जीवन में होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके दुखों का क्या कारण बन सकता है। देखिए, वृषभ राशि वालों, कई बार व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास बहुत सारे करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसके मन मुताबिक अनुरूप उसको फल प्राप्त नहीं हो पाते। तो क्या कारण होता है? देखिए, हमारे घर में उपस्थित वास्तु का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे जीवन के अंदर। तो पहला कि यदि आप जीवन में, आपके जीवन के अंदर यदि परिवार में खुशखबरी नहीं रहती या परिवार में बहुत ज़्यादा वाद विवाद बने रहते हैं, तो सबसे पहला आप काम कीजिए, अपनी आदत को चेंज कीजिए कि आप प्रातःकाल सुबह उठने का प्रयास करें। सूर्योदय के पहले यदि आप उठते हैं तो आपके सूर्य को बल मिलेगा। हालांकि सूर्यदेव आपके लिए योग कारक उतने अच्छे होते नहीं, लेकिन अगर उनको बल मिलेगा तो कहीं ना कहीं से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। परिवार से जो वाद विवाद हैं वह दूर होंगे, कहीं ना कहीं से आपको परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी स्थिति कि आप ये कोशिश करें कि अगर आपका चंद्रमा खराब हुआ तो चंद्रमा की वजह से क्या होता है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा आलस्य करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके 3rd हाउस की स्वामी है चंद्रमा, और कहीं ना कहीं से आपके अंदर भय बना रहेगा और स्त्री का सुख आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में आप ये चेक करें कि जिस घर या फ्लैट में आप रह रहे हैं, कहीं वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टिंग तो नहीं हो रही है, या जो आपके यहाँ नल लगे हुए हैं उनसे पानी तो नहीं टपक रहा है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो 2 चीज़ों से आपको परेशानी होगी। एक तो स्त्री पक्ष से, दूसरी स्थिति कि लक्ष्मी आएंगी लेकिन वो टिकेंगे नहीं आपके घर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने नलों को समय समय पर ठीक कराते रहें। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, तीसरी स्थिति ये है कि यदि आपके घर में राहु देव आपके 12th हाउस के अंदर हैं, ध्यान दीजिएगा। तो राहु देव जब 12th हाउस में होते हैं तो कई बार ये जेल यात्रा के भी योग करवाते हैं। और वास्तु का क्या रोल होता है? अगर आपके घर में पुरानी बंद पड़ी घड़ियां या लोहा जिसमें जंग लगा हो, अगर वो छत पर रखा है, या आपके घर में कोई भी कूलर हो गए, पंखे हो गए जो जिनका यूज नहीं हो रहा, अगर वो आपके घर में पड़े हुए हैं तो आप उनको निकाल कर बाहर कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे वास्तु की ये चीज़ें आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर आती हैं। साथ ही यदि आपके घर में चमड़े से बने शूज हैं जो कि बहुत पुराने हैं, उनको आप नहीं पहनते, उनको निकाल के बाहर फेंकिए। अगर आप छोटे छोटे ये बदलाव कर लेते हैं तो आपके जीवन से धीरे धीरे कष्ट अवश्य दूर होने लगेंगी और आपको शुभता मिलेगी। इसके अतिरिक्त उपाय, आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर मंगल के साथ में, तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने नहाने के पानी में दही डाल